हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे इतिहास का मानव शास्त्र से संबंध, कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ एंथ्रोपोलॉजी। इसमें इतिहास का मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी से बहुत निकट का संबंध है और यह दोनों संबंध में इतिहास और मानव शास्त्र में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हैं। इन दोनों के अध्ययन के द्वारा हम इतिहास का मानव शास्त्र से संबंध का अध्ययन करेंगे। मानव शास्त्र इतिहास का ही प्रमुख अंग है क्योंकि दोनों के ही अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव है। इतिहास में जहां हम मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन पर जोर देते हैं, वहीं मानव शास्त्र के तहत हम मानव के उद्भव एवं विकास का अध्ययन करते हैं। परंतु मानव एवं उसकी संस्कृति का अध्ययन इतिहास तथा मानव शास्त्र दोनों की ही प्रमुख विषय वस्तु है। संभवतः मानव शास्त्र का एक स्वतंत्र विषय के रूप में उद्भव इतिहास संबंधी 19वीं सदी की वैज्ञानिक अवधारणा की देन है। डिल्थे महोदय के अनुसार विज्ञान के तहत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है तथा इतिहास में अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव होता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्राकृतिक विज्ञानों का विकास आरंभ हुआ। मनुष्य को प्रकृति का अंग मानकर उसका अध्ययन करने के इन प्रारंभिक प्रयत्नों में मानव विज्ञान का जन्म हुआ। इसका पॉइंट बनता है, इतिहास एवं मानव शास्त्र में समानताएं, सिमिलरिटीज इन हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। मानव शास्त्र वस्तुतः इतिहास की ही संतति है। कुछ परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में इनके सह संबंध इस प्रकार दिखाई देते हैं। E.A. होबल के अनुसार मानव शास्त्र मानव एवं उसके संपूर्ण कार्यों का अध्ययन है। T.K. पन्नीमैन के अनुसार मानव शास्त्र मानव का विज्ञान है। दूसरे दृष्टिकोण से मानव शास्त्र इतिहास का विज्ञान है। इसी प्रकार इतिहास की कुछ परिभाषाएं सर चार्ल्स फर्थ के अनुसार इतिहास मानव समाज का लेखा जोखा है। यह उन परिवर्तनों को बतलाता है जिनसे समाज गुजरा है। यह उन विचारों को भी बतलाता है जिसने समाज के क्रियाकलापों तथा भौतिक दशाओं को प्रभावित किया है। इसी प्रकार A.L. राउज के अनुसार इतिहास प्रधानतः समाज के मानव का उसके भौगोलिक एवं भौतिक पर्यावरणों का लेखा जोखा है। इसी प्रकार कलिंगुट के अनुसार इतिहास अतीत संबंधी मानवीय कार्यों का अध्ययन है। यदि हम मानव शास्त्र एवं इतिहास की उक्त परिभाषाओं का अध्ययन करें तो हमें ये दोनों ही विषय एक दूसरे से पूरी तरह सह संबंधित यानी कि कोरिलेटेड प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास एवं मानव शास्त्र की परिभाषाओं में स्थूल रूप से देखने पर समानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। मानव शास्त्र को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है जो निम्नानुसार है। नंबर 1, शारीरिक मानव विज्ञान, जिसके तहत मनुष्य के उद्भव एवं आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक के मनुष्य के शारीरिक विकास का अध्ययन किया जाता है। और नंबर 2 है सांस्कृतिक मानव विज्ञान यानी कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इसके अंतर्गत मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव समाज के स्वरूप एवं इतिहास का भी अध्ययन किया जाता है। रॉल्फ पिडिंगटन ने मानव शास्त्र को 4 शाखाओं में विभाजित किया है। नंबर 1 है शारीरिक मानव शास्त्र, नंबर 2 है प्रागैतिहासिक पुरातत्व, नंबर 3 है सांस्कृतिक मानव शास्त्र, नंबर 4 है सामाजिक मानव शास्त्र। शारीरिक मानव शास्त्र इतिहास से स्वतंत्र भले ही हो, लेकिन एक शारीरिक नृतत्ववेत्ता को प्रागैतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा वह जीवाश्म यानी कि वह फासिस्ट मनुष्य का अध्ययन नहीं कर पाएगा और
आदि मानव की जीवाश्म का अध्ययन एक शारीरिक नृतत्व शास्त्री के लिए परम आवश्यक है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व मानव शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानव तथा उसकी संस्कृति के उद्भव, उत्थान तथा पतन एवं भौगोलिक वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में पुरातत्व शास्त्र के द्वारा प्राचीन संस्कृतियों तथा आधुनिक सभ्यताओं की भूतकालीन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इतिहास की तरह पुरातत्व शास्त्र मानव शास्त्र की भी प्रमुख कसौटी है। प्रागैतिहास का शाब्दिक अर्थ प्राक धन इतिहास, इतिहास के पूर्व के युग से है। वस्तुतः इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री एवं इतिहास यानी कि हिस्ट्री, इन तीन भागों में किया गया है। कुछ विद्वानों ने प्रागैतिहासिक पुरातत्व को सांस्कृतिक मानव शास्त्र का ही अंग माना है। प्रागैतिहास और सांस्कृतिक नृत्य के बीच काफी घनिष्ठ संबंध है। ऐतिहासिक तथ्यों की अनुपस्थिति में लागू होने वाली सीमाओं के बावजूद प्रागैतिहासिक कालों का सांस्कृतिक नृतत्व है। पुरातत्व भूवैज्ञानिक और जीवाश्मीय तथा संबद्ध प्रमाणों के आधार पर एकाधिक अध्ययन का प्रयास प्रागैतिहास द्वारा किया जाता है। इतिहास की शाखा प्रागैतिहास एवं मानव शास्त्र की शाखा सांस्कृतिक मानव शास्त्र की सहसंबद्धता को रेखांकित करते हुए रॉबर्ट रेडफील्ड ने स्पष्ट किया है कि मानव इतिहास में विचारों की जो भूमिका रही है उसके अध्ययन की चेष्टा करते हुए उन्होंने प्रागैतिहास और सांस्कृतिक नृतत्व की उपलब्धियों के संयोग से कतिपय उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं। अब है इतिहास और मानव शास्त्र में अध्ययन, डिफरेंसेस बिटवीन हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव शास्त्र एवं उसकी शाखाएं किसी न किसी रूप में इतिहास अथवा उसकी शाखा से संबंधित हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब मानव शास्त्र इतिहास का ही अंग है तो पृथक रूप से मानव शास्त्र एक विषय के रूप में अस्तित्व में क्यों आया? अतः निश्चित रूप से इतिहास एवं मानव शास्त्र में कुछ मूलभूत अंतर अवश्य होंगे। ये सूक्ष्म अंतर निम्नानुसार हैं। नंबर एक, इतिहास में मात्र मनुष्य के कार्यों का ही अध्ययन नहीं होता, अपितु उससे संबंधित अन्य घटनाओं यथा साम्राज्य का उत्थान, पतन, युद्ध, शांति, समझौते इत्यादि का अध्ययन भी किया जाता है। जबकि मानव शास्त्र में प्रत्येक अध्ययन मनुष्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। नंबर दो है, इतिहास में मनुष्य के कार्यों पर जोर दिया जाता है, जबकि मानव शास्त्र में मानव की उत्पत्ति एवं शारीरिक विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। नंबर तीन, इतिहास की तुलना में मानव शास्त्र मानवीय समूहों में पाई जाने वाली समानता एवं विषमताओं के अध्ययन पर विशेष बल देता है। नंबर चार, इतिहास में हम मुख्य बल उन समाजों पर देते हैं जिनकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो तथा जिन्होंने इतिहास को गति, दिशा एवं अर्थ दिया हो, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र में ऐसे समाजों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है जिनके बारे में ना तो कोई प्रमाण मिलते हैं और ना जिनकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। नंबर पाँच, इतिहास में कालानुक्रम का विशेष महत्व होता है, अतः इतिहास काल के सापेक्ष में गतिशील अवस्था में विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करता है, जबकि सांस्कृतिक मानव शास्त्र में स्थिर अवस्था में एक संस्कृति के काल विशेष का ही अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ इतिहास और मानव शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सह संबंधित हैं। अगला पॉइंट है निष्कर्ष, कंक्लूजन। इतिहास इतना विस्तृत एवं व्यापक विषय है कि इसको विभिन्न शाखाओं में बांटकर इसका विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। इतिहास से 19वीं सदी में
मानव शास्त्र के एक विषय के रूप में पृथक हो जाने से आज इतिहास को भी लाभ हुआ है। अब एक इतिहासकार विभिन्न मानवों एवं समाजों के क्रियाकलापों एवं व्यवहार को समझने के लिए सामाजिक मानव शास्त्रियों के निष्कर्ष से लाभ उठा सकता है। अब एक इतिहासकार इतिहास में मानव शास्त्रियों के निष्कर्षों का लाभ उठाकर विश्व के विभिन्न देशों के समाजों की प्रकृति को आसानी से समझ सकता है। डिल्थे महोदय के अनुसार ऐतिहासिक वास्तविकता व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा निर्मित के बीच की अंतःक्रिया है। अतः इतिहास की विषय वस्तु में वह सब कुछ है जो मनुष्य ने किया है। मनुष्य ने जो कुछ किया उसकी सांगोपांग विवेचना मानव शास्त्र के तहत विस्तृत रूप से की जाती है, क्योंकि मानव शास्त्र में विभिन्न मानव समाजों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का स्थिर अवस्था में अध्ययन कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और एक इतिहासकार अपनी आवश्यकता अनुसार इस मानव शास्त्रीय निष्कर्षों का लाभ उठाकर व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा निर्मित विश्व के बीच की अंतःक्रिया को आसानी से समझ सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास व मानव शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास के बिना मानव शास्त्र का एवं मानव शास्त्र के बिना इतिहास का अध्ययन पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। अतः इतिहास को मानव शास्त्र से संबंधित माना जा सकता है। हम यह भी सकते हैं कि किसी अन्य विषय की तुलना में मानव शास्त्र इतिहास से घनिष्ठ रूप से सह संबंधित है। इस प्रकार इतिहास और मानव शास्त्र यानी हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी के संबंध जो हैं एक दूसरे से पूरक हैं, एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से सह संबंधित हैं। आज इतना ही। अगला टॉपिक हम कल जो है आपको आगे पढ़ाएंगे और वो पढ़ाएंगे दूसरी जो आपकी इकाई है वो है फैक्ट एंड साक्ष्य एविडेंस। फैक्ट एंड एविडेंस के बारे में हम बताएंगे और जब आपका ये दूसरा यूनिट पूरी होगी उसके बाद मैं आप लोगों को डेट दूंगा सीसी टेस्ट की। तो सबसे पहले ये है कि दूसरी यूनिट हम शुरू कर दें, दूसरी यूनिट हम पढ़ा दें, उसके बाद हम आपको डेट बताएंगे। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, बार बार पढ़िए, याद कीजिए। और अभी जब तक कोविड-19 से बचाव करना है तो घर पर ही रहिए, मास्क पहन के रहिए, मास्क पहन कर ही बाहर निकलें और 2 गज की दूरी बना के रखिए। और जिस तरह से जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती आप लोग घर पर रह के अध्ययन कीजिए, पढ़ाई कीजिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज इतना ही। ओके।